ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबर की, बिहार के गोपालगंज से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बवाल हुआ है। लोगों ने पुलिस की गाड़ी फूकी है। हादसे में मौत की अफवाह के बाद लोग भड़क गए, जमकर यहां पर बवाल काटा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में यहां पुलिस के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं। लोगों की भीड़, गाड़ियां नजर आ रही है। यहां पर लोगों ने हंगामा किया है और हादसे में मौत की खबर की अफवाह फैलने के बाद यहां पर ये हंगामा देखने को मिला है गोपालगंज में। उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब कुछ उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी को फूंक दिया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। एक अफवाह के बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी धू-धू कर जल रही है। आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया है। कुछ ही देर में पुलिस की जीप आग का गोला बन गई। आगजनी के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गुस्साई भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में स्कॉर्पियो से 3 लोग जख्मी हो गए थे, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी स्कॉर्पियो का पीछा कर रही थी। लेकिन इसी दौरान किसी ने अफवाह उड़ा दी कि पुलिस की गाड़ी से 3 लोगों की मौत हो गई है और इसके बाद लोग उग्र हो गए और पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। वहाँ पर इस तरह का एक रूमर फैला दिया गया कि उनमें से कुछ लोगों की डेथ हो गई है। उसी को लेकर के लोग आक्रोशित हो गए और गाड़ी को घेरकर और आग के हवाले कर दिया। जबकि तीनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस आगजनी करने वालों की पहचान करने में जुटी है। मौके से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। वहीं यूपी के बुलंदशहर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। यहाँ कुछ युवक बीच सड़क पर एक थार की छत पर खड़े हो गए और वहां से नोटों की बारिश करने लगे और इन नोटों को लूटने की होड़ मच गई। इस दौरान उस सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई। ये घटना थाना पहासू क्षेत्र के अलीगढ़ रोड पर हुई, जहां एक बारात की चढ़त चल रही थी। इसी दौरान 3 युवक उस थार की छत पर चढ़े और वहां से उन्होंने नोट लुटाना शुरू कर दिया और उसे लूटने के लिए लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस वजह से वहां पर लंबा जाम लग गया, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के पटना से है, जहां पर दानापुर में मकान की छत गिरने से हादसा हुआ है। 5 लोगों की मौत हो गई। एक ही परिवार के ये 5 लोग जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। आर्यन आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आर्यन, कैसे हुआ ये हादसा? हाँ, देखिए, बीती रात ये हृदय विदारक घटना है और एक ही परिवार के 5 सदस्य की जो जान है वो छत गिरने से चली गई है। तकरीबन 2 बजे की घटना बताई जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंची है। मोहम्मद बबलू और उनके परिवार जब देर रात अपने घर में सो रहे थे, इसी दौरान जो छत का हिस्सा है वो परिवार के ऊपर गिर गया और मौके पर ही जो पूरे परिवार हैं उनकी मौत हो गई है। और अब जब उनके शव को छत के जो मलबे थे उसके नीचे से निकाला गया है, उसके बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई कर रही है और पोस्टमार्टम के लिए तमाम शवों को ले जाया जाएगा। निश्चित तौर पर ये जो दानापुर का दियारा इलाका है वहाँ की ये घटना है और जांच का विषय है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जिस वजह से जो छत का हिस्सा है वो गिरा है और लोग मलबे में दब के उनकी जो जान है वो गई है। बहुत धन्यवाद आर्यन आनंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां के टिम्बर मार्केट में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग ने हड़कंप मचा दिया। इस आग ने कई दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि वहां अचानक आग भड़की और थोड़ी ही देर में उस आग ने गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद तो उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। 5 लकड़ी के पीढ़ों में और खौफनाक लपटों ने पूरे गोदाम को जलाकर राख कर दिया। इतना ही नहीं, आसपास की दुकानें भी इसकी चपेट में आ गईं। वहां धधकती लपटों ने दहशत पैदा कर दी और उस गोदाम के अंदर रखा सामान का तो पता नहीं चल सका, क्योंकि भीषण आग ने एक झटके में सब कुछ तबाह कर दिया। आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। इसके बाद कई दमकल कर्मी लपटों को शांत करने में जुट गए, लेकिन तब तक आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। पूरे इलाके को काले धुएं के गुबार ने घेर लिया। थोड़ी ही देर में आग पहले से भी ज्यादा भड़क गई। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया।
बताया गया कि हादसे में दुकान के मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। और अगली बड़ी खबर का रुख करें। पेरू की राजधानी लीमा में फैक्ट्री में धमाका हुआ है। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में आग भी लगी है और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पेरू की राजधानी है लीमा, जहां पे पर पहले फैक्ट्री में धमाका होता है। धमाके के बाद वहां पर देखिए क्या भयावह आग यहां पर लगी हुई है। आग की लपटें, धुआं उठता हुआ साफ साफ यहां पर देखा जा सकता है। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये पेरू की राजधानी लीमा की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां एक फैक्ट्री में धमाका हुआ। धमाके के बाद आग लग गई। धमाका किस तरह का था, किसकी वजह से हुआ, अभी इसकी जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक स्कूटी सवार की कार से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे स्कूटी चालक को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जैसे ही कार ने हाईवे पर यू टर्न लिया, पीछे से तेज रफ्तार से आ रही स्कूटी कार में जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार मौके पर ही गिर गया। हादसे में स्कूटी सवार को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 की हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि एक सफेद रंग की कार पहले पीछे होती है और जैसे ही कार चालक यू टर्न लेने की कोशिश करता है, तभी स्कूटी की कार से जोरदार टक्कर हो जाती है। गनीमत रही कि स्कूटी के पीछे आ रही दूसरी कार ने अचानक ब्रेक लगा दिया, नहीं तो हादसा और बड़ा हो सकता था। वहीं यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स के साथ 2 करोड़ से ज्यादा का कैश यहां मिला है। तस्कर के घर में छापेमारी में गांजा भी मिला है। पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये यूपी के प्रतापगढ़ से तस्वीरें आप देखिए किस तरह से नोटों की गड्डियां यहां पर मिली है, ड्रग्स मिला है और उसके साथ 2 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। तस्कर के घर पर छापेमारी में गांजा भी मिला है। पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। तो यूपी के प्रतापगढ़ में छापे के दौरान पुलिस को इतने नोट मिले कि पुलिसकर्मी गिनते गिनते थक गए। पुलिस ने एक ड्रग तस्कर के ठिकाने पर छापा मारा था। यहां से बड़ी मात्रा में गांजा भी बरामद हुआ है। तो ड्रग्स मिली है और साथ ही यहां पर नोटों की गड्ढियां मिली हैं। जिस वक्त पुलिस का छापा पड़ा, उस वक्त घर में तस्कर मौजूद थे और गांजा स्मैक के साथ नकदी को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस अंदर घुसी तो उसके सामने नोटों का बड़ा जखीरा था। कैश गिनने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी लगाए गए। जब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी तो कैश गिनने की मशीनें लाई गईं और आखिर में पता चला कि तस्कर के घर से मिला कैश 2 करोड़ 1 लाख से भी ज्यादा है। छापेमारी के दौरान पुलिस को 6 किलो गांजा और 577 ग्राम स्मैक भी बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक पूरा परिवार ड्रग तस्करी के धंधे में शामिल था। इधर पुलिस की कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्ट कर कहा कि देखो कहीं लौटाना ना पड़े, पुलिस को लेने के देने ना पड़ जाएं। पुलिस ने महत्वपूर्ण लोगों से पंगा ले लिया है, जिन्हें सेवन के बाद सब चंगा दिखता है। यूपी के प्रतापगढ़ में एक तस्कर के घर पर पुलिस को इतना कैश मिला कि उसे गिनने के लिए मशीन तक मंगानी पड़ गई। जेल में बंद ड्रग्स तस्कर राजेश मिश्रा के घर से पुलिस को 2 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। इतना ही नहीं, 3 लाख की कीमत का 6 किलो से ज्यादा का गांजा भी मिला है। पुलिस को 500 ग्राम हेरोइन भी मिली है, जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ बताई जा रही है। और अब बात कर लेते हैं यूपी के गोरखपुर की, जहां उस वक्त भयंकर बवाल खड़ा हो गया जब बाइक की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पकड़कर जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें पुलिस चौकी मेडिकल कॉलेज की हैं, जहां पर कुछ लोगों ने एक युवक को घेर रखा है और उसके साथ मारपीट कर रही हैं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी उसे बचाने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन महिला की मौत से गुस्साए परिजन भड़के हुए हैं और उसकी पिटाई कर रहे हैं। किसी तरह से पुलिसकर्मी ने बीच बचाव कर युवक को भीड़ से बाहर निकाला और चौकी के अंदर ले गए, लेकिन परिजन फिर भी नहीं माने और चौकी के अंदर ही युवक को पीटने लगे। बताया जा रहा है कि पिपराइच इलाके में रेलवे क्रॉसिंग के पास एक महिला खड़ी थी, तभी युवक की बाइक से महिला को टक्कर लग गई। महिला घायल हुई तो बाइक चालक खुद ही उसे इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेकर आया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही परिजनों ने बाइक चालक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। बीच बचाव में चौकी में तैनात पुलिसकर्मी को भी चोटें आई हैं। वीडियो के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं यूपी के झांसी में चौंकाने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां प्यार में पागल एक सरफिरे आशिक ने ऐसा कदम उठाया कि हर कोई सन्न रह गया। दिन दहाड़े प्रेमिका को गोली मार दी और फिर सुसाइड कर दिया। गोली लगने से प्रेमी मनीष की तो मौत हो गई, जबकि लड़की जिंदगी और मौत से जूझ रही है। बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से दोनों के बीच में प्रेम संबंध चल रहा था। मनीष की शादी कुछ साल पहले हो गई थी, लेकिन चंद महीनों में ही पत्नी से तलाक हो गया। तलाक की वजह लड़की से संबंध होना बताया जा रहा है। गोलीकांड से कुछ देर पहले लड़की के फेसबुक अकाउंट पर एक रील पोस्ट की गई थी, जिसमें दोनों घूमते और मस्ती करते नजर आ रहे हैं। पोस्ट में दोनों के रिश्तों के 7 साल पूरे होने की बात भी सामने आई है। मृतक मनीष साहू ललितपुर के तालाबपुरा मोहल्ले का रहने वाला था, जबकि लड़की भी उसी मोहल्ले की रहने वाली है और MBA कर रही है। एक युवक नामक मनीष साहू, जो जिनका उम्र करीब 25 साल है, इन्होंने एक युवती को गोली मारा है और उसके बाद अपने आप को भी स्वयं को गोली मार दिया है। दोनों को इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज ले आया गया था। मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले युवक की मृत्यु हो गई। युवती का जो है फिलहाल इस समय पे उपचाराधीन है। दिन दहाड़े बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बाहर हुई इस खौफनाक वारदात से हर कोई हैरान है। फिलहाल पुलिस ने मौके से तबंचा और 2 कारतूस के खोखे बरामद किए हैं और मामले की जांच में जुटी है। यूरोप के देश स्लोवाकिया में बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। 2 ट्रेनों की आमने सामने की जोरदार टक्कर में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 2 ट्रेन आमने सामने से इनके बीच में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वहां पर हादसे की खबर मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। देखिए किस तरह से आमने सामने की टक्कर यहां पर हुई है। मौके पर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस की गाड़ी बुलाई गई, मेडिकल टीम यहां पर पहुंचती है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है। स्लोवाकिया में ये दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। यूपी के बस्ती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है, जिसमें सियासी दोस्त आमने सामने आए तो कार्यकर्ता ही असमंजस में पड़ गए। पार्टी की मर्यादा का ख्याल रखते हुए नेताजी तो एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन कार्यकर्ताओं में माला पहनाने की होड़ खूब दिखी। कहते हैं सियासत में ना कोई दुश्मन होता है और ना ही कोई दोस्त, वक्त और हालात सब तय करते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला बस्ती में, जब ओपी राजभर की पार्टी से विधायक दूधराम और उनके पुराने साथी सपा सांसद राम प्रसाद चौधरी आमने सामने आ गए। दोनों नेताओं ने तो मुलाकात नहीं की, लेकिन उनके कार्यकर्ता खुद को रोक नहीं पाए। कभी सपा सांसद की माला विधायक को पहनाई तो कभी सुबह सपा विधायक की माला सांसद के गले में डाल दी। यहाँ तक कि एक दूसरे के नारे भी लगाए। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सिर्फ इशारों में ही बातचीत हुई। इस दिलचस्प वाकये का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं भोपाल में एक तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। घटना दानिश नगर चौराहे की बताई जा रही है। टक्कर मारने के बाद आरोपी गाड़ी लेकर फरार हो गया। होशंगाबाद रोड के ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े लोगों को ग्रीन लाइट होने का इंतजार था, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सड़क पर लोग दर्द से करहा रहे थे। ट्रैफिक सिग्नल पर लोगों को टक्कर मारने के बाद एक बार बोलेरो सवार गाड़ी से नीचे भी उतरा, लेकिन तुरंत ही वापस गाड़ी में बैठा और गाड़ी लेकर फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। टक्कर मारने वाली कमर्शियल गाड़ी किसी सरकारी विभाग से अटैच बताई जा रही है। इस पर 2 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। खबरों के मुताबिक पुलिस ने हादसे के बाद गाड़ी लेकर भागे ड्राइवर को पकड़ लिया है।
हैदराबाद का जुबली हिल्स उपचुनाव उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब पैसे बांटने की जानकारी मिलने पर होटल पर छापा मारा गया। ये छापा पुलिस ने मारा था और जानकारी मिली थी कि कांग्रेस कार्यकर्ता पैसे और साड़ियां बांट रहे हैं। मौके से सामने आए वीडियो में भी लोग पैकेट ले जाते हुए नजर आए। एक दो नहीं, कई ऐसे लोग दिखे जिनके हाथों में पैकेट था। जिस इलाके में पैसे बांटने की खबरें सामने आई हैं, वो एरागड्डा का इलाका बताया जा रहा है। पुलिस ने यहीं एक होटल में छापा मारा था और करीब 11 लोगों को पकड़कर थाने ले गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बोराबंडा के बाजारों में भी पैसे और साड़ियां बांटने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि शेखपेट डिवीजन के यल्ला रेड्डी गुड्डा में कांग्रेस कार्यकर्ता सरेआम पैसे बांट रहे थे। दावा किया गया कि इस इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों के घरों में जाकर साड़ियां और पैसे बांटे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर खुलेआम पैसे और साड़ियां देने के आरोप के साथ ही पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई। पुलिस पर निष्क्रिय रहने के आरोप लगे हैं। अगर इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो ये सभी घटनाएं चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और प्रशासन की ढिलाई को उजागर करती हैं। और अब खबर लखनऊ से है, जहां के एक पार्क में शादीशुदा मुस्लिम युवक को हिंदू महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। मौके पर पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा के नेता ने लव जिहाद का दावा करते हुए दोनों को पुलिस के हवाले किया। घटना गौतमपल्ली इलाके के एक पार्क की है। मौके पर पहुंचे बीजेपी नेता ने जब सवाल पूछा तो युवक 2 पत्नी रखने की बात कहने लगा। नाम क्या है? नाम सुनाइए। क्या नाम है तुम्हारा? तुम इनको छोड़ना चाहते हो, इनसे शादी करना चाहते हो? दोनों रखेंगे सर। दोनों रखोगे? बीजेपी युवा मोर्चा के नेता मुस्लिम युवक पर लव जिहाद करने का आरोप लगाते नजर आए। तुम शादीशुदा हो और मुसलमान हो और इनको फंसा के तुम गंदे काम कर रहे हो। खुले में कुछ बताओगे? कि अभी जिहाद तुम्हारा हम बताएं जो जिहाद कर रहे हो? सबसे बड़ी गलती हमारे पति कहाँ है? हमारे पति कहाँ है? हॉस्पिटल में रहते हैं। इनके पति हॉस्पिटल में रहते हैं, सुबह आते हैं। शांत रहिए। इनके पति हॉस्पिटल में रहते हैं और सुबह आते हैं और तुम यहाँ गंदे काम कर रही हो। हैं फिलहाल लोगों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक चोर ने मंदिर में चोरी करने से पहले भगवान को प्रणाम किया। इसके बाद उस मंदिर में रखी दान पेटी को वहां से ले गया। इस घटना का चौंका देने वाला वीडियो भी सामने आया। जो है सबको रख दो इसने। जहां वो चोर मंदिर में माथा टेकते हुए नजर आया। इसके बाद ये चोर उस मंदिर में रखी दान पेटी को उठाकर ले गया। हैरान कर देने वाला ये मामला पचदेवरा थाना क्षेत्र के बीवियापुर स्थित सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर का बताया गया, जहां इस चोर ने पहले मंदिर के खाली होने का इंतजार किया। इसके बाद जैसे ही उसे पता चला कि मंदिर में कोई नहीं है, वो उस मंदिर में रखी दान पेटी को उठाकर ले गया। बताया गया कि उस दान पेटी में 3200 से ज्यादा रुपए थे, जिससे ये चोर दान पेटी को तोड़कर ले गया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में साध्वी प्राची ने दिया है बड़ा बयान। हिंदू बहनें काली और कल्याणी बने, बहन बुरके वाली कभी ना बने, वरना 36 टुकड़ों में मिलेंगी, बोरे में पैक होंगी। तुम काली बनो कल्याणी बनो, लेकिन बुरके वाली कभी मत बनो, नहीं तो 36 टुकड़े और बोरे में पैक मिलोगी। कि तुम काली बनो कल्याणी बनो, लेकिन बुरके वाली कभी मत बनो, नहीं तो 36 टुकड़े और बोरे में पैक मिलोगी। कि तुम यूपी के मेरठ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब प्लास्टिक के गोदामों में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के मकानों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। भयंकर आग से इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीरें लोहियानगर थाना क्षेत्र के सोहेल गार्डन इलाके की हैं। देखते ही देखते पन्नी के गोदाम धू धू कर जलने लगे। ऊंची ऊंची लपटें और धुएं के गुबार से घबराकर लोग घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन आग काबू में आने का नाम ही नहीं ले रही थी।
कुछ ही देर में 3 गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। एक मकान भी आग की चपेट में आ गया। मकान में मौजूद परिवार ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं अमेरिका के यूटा में आग का कहर, जहां एक इमारत में भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। कई लोगों के घायल होने की खबर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भयावह स्थिति यहां पर नजर आ रही है। अमेरिका का यूटा है ये, जहां पर आग लग गई और एक पूरी बिल्डिंग जो इस आग की चपेट में आई हुई है। और वो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भीषण आग लग गई इस बिल्डिंग में और कई लोग इस आग में फंसकर घायल हुए हैं, झुलसे हैं। ये जानकारी अमेरिका के यूटा से मिल रही है। ये 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तस्वीर यहाँ आपको नज़दीक से आप देख पाएंगे किस तरह से जो पूरी बिल्डिंग है वो आग की लपटों में घिरी हुई है, और एक तस्वीर जो काफ़ी दूर से दिखाई दे रही है और काफ़ी दूर से भी आग की लपटें, काला धुआं देखा जा सकता है। गुजरात एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। आईएसआईएस से जुड़े 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पिछले 1 साल से एटीएस के रडार पर थे। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और केमिकल बरामद हुआ है। एटीएस ने तीनों संदिग्धों को उस वक्त धर दबोचा जब ये हथियारों की सप्लाई करने जा रहे थे। इनके पास से एटीएस ने 3 पिस्तौल, 30 कारतूस और भारी मात्रा में केमिकल जब्त किया है। 3 संदिग्धों में 2 यूपी के रहने वाले हैं, जिनमें से एक यूपी के शामली जिले का रहने वाला है। पकड़े गए आजाद के पिता की माने तो उनका बेटा मेहनत मजदूरी करता है, एक मदरसे में पढ़ाई करता है। कैसे गिरफ्तार हुआ उनको नहीं पता। देखो जी, हमें इस चीज का पता। लड़का तो हमारा 7 तारीख में, पता नहीं 6 में, मेरे ध्यान में भी नहीं है, 7 में गया 6 में गया हो। जो हमारा लड़का जो है उसमें जाता शादी में, तो फिर इस पे फोन आया, ये कहना अब्बू, और वहां से फोन आया मेरे पे अहमदाबाद से, और आजाद को पकड़ लिया किसी ने। ये तो वो पढ़ रहा था अरबी। जबकि दूसरा संदिग्ध लखीमपुर खीरी का सुहेल खान है। परिजनों की माने तो सुहेल हाफिजा की पढ़ाई करने मुजफ्फरनगर गया था। फोन आया था गुजरात से, तो वो कहने लगे सोहेल खान को अरेस्ट कर लिया गया है कि कोई और होंगे सोहेल भाई हमारे, तो वहाँ पढ़ने गए हैं। इस खुलासे के बाद यूपी एटीएस भी अलर्ट हो गई है। यूपी पुलिस की टीम गुजरात जाकर इन संदिग्धों से पूछताछ करेगी। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि इन संदिग्धों के तार कहां तक फैले हैं। राजस्थान के अलवर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दूध से भरा एक कंटेनर बीच हाईवे पर पलट गया। तो गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। 55 ड्रम दूध जब अलवर भिवाड़ी हाईवे पर गिरा तो ऐसा लगा मानो सड़क पर बर्फ की चादर बिछ गई हो। हालात इतने खराब हो गए कि सड़क पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। दरअसल सरस डेयरी की पिकअप वैन का टायर फट गया, जिससे गाड़ी में रखे 55 से 65 कंटेनर नीचे गिर गए। सरस डेयरी प्रबंधन ने मौके पर टीम भेजकर बचा हुआ दूध सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को हटवाकर यातायात बहाल कर दिया है। यूपी के गोरखपुर में एक वारदात ने पुलिस वालों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। दरअसल शादी समारोह में मेहमान बनकर आया एक चोर नेग में मिले रुपए और ज्वेलरी से भरा बैग लेकर फरार हो गया। शातिर चोर ने इतनी तेजी के साथ बैग पर हाथ साफ किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। वर पक्ष के लोग डीजे पर डांस कर रहे थे, लेकिन किसी का भी सोफे पर रखे बैग पर ध्यान नहीं गया। इस दौरान काफी देर से रुपयों से भरे बैग पर टकटकी लगाए चोर को मौका मिल गया और उसने सेकंडों में बैग पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि सीसीटीवी में चोर की करतूत कैद हो गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। राजस्थान के कोटा में डबल मर्डर का खुलासा हो गया है। जांच में पता चला है कि उधार दिए हुए पैसे मांगने पर मां बेटी का कत्ल कर दिया गया। 7 नवंबर को ज्योति वैष्णव और उनकी बेटी पलक वैष्णव की हत्या हुई थी। इस मामले में पुलिस ने प्रदीप वैष्णव और भरत को गिरफ्तार किया है, जबकि राजू नाम का तीसरा आरोपी फरार है। पुलिस को जांच में पता चला कि ज्योति वैष्णव ने 60,000 रुपए उधार दिए थे और अब वो पैसों को वापस मांग रही थी, लेकिन पैसे देने की जगह आरोपियों ने हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली। जांच में सामने आया कि पहले ज्योति की गला दबाकर हत्या की गई और फिर जब पलक स्कूल से लौटी तो उसे भी मार दिया। बदमाशों ने हत्या के बाद घर में लूट की वारदात को भी अंजाम दिया। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अमेरिका में मेडिकल हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। एक क्रू मेंबर की मौत, 2 घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना के टेनेसी की ये घटना है।
तो एक क्रू मेंबर की मौत इस हादसे में हो गई है, 2 जख्मी हुए हैं। ये नॉर्थ कैरोलिना के टेनेसी की ये घटना है। अहमदाबाद में पुलिस ने कत्ल की ऐसी सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है जिसने भी सुना वो हैरान रह गया, क्योंकि लाश ऐसी जगह से बरामद हुई जिसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। क्योंकि पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्तों की मदद से पहले पति समीर की धारदार हथियार से हत्या की और फिर लाश को उसी के रसोई खाने में दफना दिया जहां वो रोज खाना बनाती थी। इसके बाद ऊपर से सीमेंट और टाइल्स बिछा दी गई ताकि किसी को शक न हो। क्राइम ब्रांच ने समीर अंसारी की तलाश शुरू कर दी तो पता चला कि पिछले 14 महीनों से समीर का मोबाइल फोन बंद है। बाद में पुलिस को समीर की हड्डी के टुकड़े उसी के किचन से मिले, जिसकी डीएनए जांच के बाद पुष्टि हो गई। रूबी और समीर की शादी 3 साल पहले हुई थी, लेकिन दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते। इस बीच उसका पूर्व प्रेमी उसी कॉलोनी में आकर रहने लगा जहां समीर अपनी पत्नी रूबी के साथ रहता था। इसके बाद दोनों में अवैध संबंध बन गए और उसी के दौरान दोनों ने समीर की हत्या की साजिश रच डाली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी इमरान को तो गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 3 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर बीच सड़क ही पलट गया। हादसे में ट्रक की चपेट में खड़ा एक ऑटो भी आ गया। तेज रफ्तार ट्रक हॉर्न बजाता आया और सीधे पलट गया। पलटा भी वहां जहां ऑटो खड़ा है। सामान से भरे भारी भरकम ट्रक के गिरने से ऑटो के परखच्चे उड़ गए। राहत की बात यह रही कि ऑटो में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो अंदर बैठे लोगों का क्या हाल होता समझना मुश्किल नहीं है। आरोप है कि ट्रक चालक शराब के नशे में था और उसके ट्रक की रफ्तार भी काफी तेज थी। राजस्थान के किशनगढ़ के टोल बूथ पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एक ट्रक ने टोल बूथ पर टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 टोल कर्मियों को चोट लगी। ट्रक आया और सीधे टोल बूथ पे टक्कर मारा। टक्कर ऐसी जिसने टोल बूथ को ही उखाड़ दिया। सीसीटीवी में दिखा कि टोल बूथ पर सब कुछ सामान्य था। टोल कर्मी मोबाइल पर बिजी था। ट्रक आगे बढ़ा और उसके पीछे का हिस्सा सीधे टोल के केबिन से जा टकराया। टोल के अंदर बैठा युवक जान बचाकर भागा। इस दौरान ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो, सब कुछ टूट फूट कर बिखर गया। बताया जा रहा है कि ट्रक ओवरलोड था और ऊपर से ड्राइवर पर शराब के नशे में ट्रक चलाने का भी आरोप। नहीं, आपको शोभा देता है, आप एजेंट हो और पी करके गाड़ी चला रहे हो, शोभा देता है आपको। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने का विरोध हुआ है। बीजेपी ने एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने पर सवाल उठाए हैं। एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने की इजाजत किसने दी, ये बीजेपी ने पूछा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने को लेकर ये सवाल बीजेपी ने उठाए हैं। तस्वीर आप देखिए जिस वक्त नमाज पढ़ी जा रही थी वहां पर, और इसी को लेकर यहां बीजेपी की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिरकार एयरपोर्ट परिसर में नमाज पढ़ने की इजाजत किसकी ओर से दी गई है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।